सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च तक सारी डिटेल साझा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। कोर्ट में एसबीआई के वकील ने दलील दी थी कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है। लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने और 15 मार्च तक वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो पूरी जानकारी है वो देने के लिए कहा था। स्टेट बैंक का कहना है कि हम ये जानकारी जुटाने के लिए हमें और समय चाहिए। कारण क्या है कि जो जानकारी है, जो डाटा है, वो अलग अलग ब्रांचेस में था, वो अलग अलग जगह से कंसोलिडेट हुआ, तो उस सारे चीज को इकट्ठा करने के लिए स्टेट बैंक ने समय मांगा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और कहा है कि आप कल तक इस जानकारी को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। अब स्टेट बैंक के सामने इस तरफ कुआं इस तरफ खाई वाली स्थिति है। अगर वो जानकारी दे देती है जो कि वो देने में असमर्थ है कम समय में, और अगर दे भी देती है तो उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच, जो कि कस्टमर के साथ एक समझौता रहता है कि जिसके नाते उन सभी लोगों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे वो इस शर्त पर खरीदे थे कि उसमें एक क्लॉज थी कि उनका जो जानकारी है वो गुप्त रहेगी। अब जब वो स्कीम में वो इस प्रकार की जानकारी गुप्त रखने का क्लॉज था और बैंक जो है अपने किसी भी ग्राहक की जानकारी पब्लिक को देता नहीं, तो इससे में स्टेट बैंक के लिए बहुत मुश्किल समय है। कोर्ट से एसबीआई को मिले झटके की बात राजनीतिक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासी दलों को बयान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये मामला एसबीआई और सरकार के बीच का है। एएमबी रिपोर्ट।